Hello everyone. Today is your class. आज आपके कोई क्वेश्चंस हैं? Yes. गुस्सा आए क्या कर सकते हैं? और ये क्वेश्चन और किसका है? सिट डाउन. ओहो, आप सभी बच्चों का है. देखिए, सभी बच्चों का ये क्वेश्चन है कि हमें गुस्सा बहुत आता है. प्रश्न ये उठता है, गुस्सा आता क्यों है? आता क्यों है? कोई ना कोई तो कारण होगा, राइट है? अब गुस्सा अगर आता है तो उसका कारण ढूंढिए. पहला कारण ये होता है कि मेरे मन के अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं होती है और हम चाहते हैं कि मेरे मन के अकॉर्डिंग हर चीज हो. होता है, लेकिन नहीं होता. अगर हमारी मम्मी, छोटा सा एग्जाम्पल्स हम बता रहे हैं, अगर हम सोचते हैं कि मुझे पार्टी में जाना है, आज हम स्कूल ना जाएं, सबसे बड़ा रीजन ये होता. कैसे हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हमारा बैठने का पोस्चर कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए ना. अगर हम स्ट्रेट बैठेंगे तो भी हमारे गुस्से में कुछ इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है? और हम सब बार बार भूल जाते हैं. इसलिए सारे बच्चे रिमेंबर करें. कहते हैं किसी भी कार्य को आप 45 डेज करते हैं तो वो कार्य मेरी हैबिट बन जाता है. तो हम अपने लाइफ में गुड हैबिट्स को एडॉप्ट करें. हम अपनी लाइफ में गुड हैबिट्स, तो ये आपकी गुड हैबिट्स है, ये आपकी लास्ट तक जाएगी. और जब हमारा पोस्चर मेंटेन होगा तो हमारी बॉडी में जो बीमारियां होती है वो थोड़ा सा कम होंगी, हमें थकान कम आएगी, हम बहुत अवेयर रहेंगे. इसलिए हम स्ट्रेट बैठे. अब आता है गुस्सा क्यों आता है? हमें पार्टी में जाना है, मेरी मम्मी ने, हमने कहा कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, आज शाम को पार्टी में जाएंगे. अब पार्टी तो आप शाम में जाएंगी ना. अब आप सुबह से स्कूल का वो क्यों कर रही हैं? क्यों कर रहे हैं आप सब स्कूल को? तो सबसे पहली चीज ये है कि हमको समझना पड़ेगा अपने आप को. एक बहुत अच्छा हमने जो बताया मेडिटेशन, उसको अगर रोज आप अपनी लाइफ में डालते हैं तो हमारे अंदर एक पीस डेवलप होगी. दूसरी चीज है अच्छे थॉट्स रखने चाहिए हमें. कई बार होता है कि जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर होता है, हमने ये चीज सीखी होती है कि वो खराब, वो खराब, वो खराब, वो खराब, वो अच्छी नहीं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया. कितने बच्चों को ऐसा लगता है? मोस्टली देखिए, आप सब छोटे हैं लेकिन आप सबको लगता है. शर्माइए नहीं, उठाना चाहिए, हैंड्स अप उठाना चाहिए, हैंड्स अप करना चाहिए. क्योंकि जब हम स्वीकार करते हैं, हैंड्स डाउन कर लीजिए, जब हम स्वीकार करते किसी चीज को है तो उस पर हमारा वर्क शुरू हो जाता है कि ये चीज गलत है. तो आपने, जैसे उन्होंने स्वीकार किया मुझे गुस्सा आता है, लेकिन अब हम लोग उसका जो कारण होता है वो हम लोग दूसरे को समझते हैं, कभी अपने को नहीं समझते हैं. हम लोग हमेशा समझते हैं ना कि वो गलत है, इनकी वजह से गुस्सा आया. अच्छा देखो, बॉडी हमारी है, गुस्सा आया, अब अपने साथ बैठना. अब एक दिन जो है प्रैक्टिकल कर लेना, एक दिन खूब गुस्सा करना और अपना चेहरा शीशे में देखना जा करके. गुस्से में कितने बच्चे खाना नहीं खाते? वो हो वाओ, आप इतने छोटे हैं. किस क्लास के हैं सारे बच्चे? 4th and 5th क्लास के बच्चे. खाना, हैंड्स डाउन कर दीजिए. खाना नहीं खाते हैं, मतलब ये कितना गुस्सा है? अच्छा, अब गुस्सा आता है तो उस टाइम जब खाना नहीं खाते और उसके बाद अपना चेहरा दूसरे दिन देखिएगा और स्माइल करता हुआ चेहरा देखिएगा. और फिर कुछ दिन जो है 2-3 दिन स्माइल, खूब हंसिए, खूब बोलिए, खूब मुस्कुराइए और सुबह उठिए और बहुत अच्छे आनंद से उठिए, तो क्या होगा? उसमें चेहरा देखिएगा. अब जो निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर
बहुत ज्यादा होगी। तो उसका रीजन जानते हैं क्या होता है? हमें बहुत से बच्चों का यही क्वेश्चन है, हमें लर्न नहीं होता है। तो हमें जो बातें हमारे अनुकूल नहीं होती है, चलिए, तो क्या होता है, पहले अपने आप को लर्न कीजिए कि गुस्सा क्यों आ रहा है, उसका कारण पूछिए। दूसरे को गलतियां मत दीजिए। और जैसा कि हमने बताया कि अपने चेहरे को देखना, दोनों में आपका चेहरा, फिर जब निगेटिव एनर्जी हमारी होती है तो हमें लर्न नहीं होता है। अच्छा, निगेटिव बातें क्या होंगी? इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अब किसी ने अच्छा किया होगा, वो बातें तो आपको याद नहीं आती है, राइट है? अब किसी ने आपके अकॉर्डिंग नहीं किया, उसने अपने अकॉर्डिंग तो सही किया भाई, उसने अपने अकॉर्डिंग सही किया है, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग सही करता है, तो आप क्यों परेशान होते हैं? तो आप कहिए, मैं क्यों परेशान हूं? मैं अपना खाना क्यों छोड़ूं? मैं अपना पानी क्यों छोड़ूं? जानते हैं, जो किडनी की और ये लीवर की, इन चीजों को, हमारे शरीर को भोजन की और पानी की आवश्यकता होती, तभी तो हम खाते हैं, तभी हमको एनर्जी मिलती है। एक व्यक्ति था, ये मतलब है, वो कुछ जल्दी की वजह से उसने कई दिनों तक, एक हफ्ते तक पानी नहीं पिया, और खाना, जब पानी नहीं पिया होगा तो खाना भी नहीं खाया होगा, और कुछ दिन बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और पता चला उसकी किडनी जो है सिंक हो गई, और आज उसकी डायलिसिस हो रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीजन हमारा कौन होता है? हम खुद होते हैं, अपनी हेल्थ के लिए। तो हमारी हेल्थ, और जब हम गुस्से में होते हैं और खाना नहीं खाते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं और भोजन नहीं करते हैं, तो बहुत सारे निगेटिव टॉक्सिन हमारी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, जो हमारी सेल्स को डैमेज करते रहते हैं, हमारी एनर्जी को खा जाते हैं, और हम बीमार पड़ने लगते हैं। फिर एक शब्द सुना होगा कि कहते हैं वो डिप्रेशन में चला गया, वो बातें रोटेट करने लगती है, और व्यक्ति क्या होता है? डिप्रेशन में चला जाता है। तो हमें अपने, यस, डिप्रेशन क्या होता है? सिट डाउन। जब कोई बात मेरे माइंड में घूमने लगती, चलने लगती है, और हम उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, फिर हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगने लगती है। वो माइंड की एक स्टेज होती है, हमारे मस्तिष्क की एक अवस्था बन जाती है, और उससे निकल पाना मुश्किल नहीं होता है, बट वो, और ये क्यों होता है? जो निगेटिव अप्रोचेस होती है हमारे जीवन में, पॉजिटिव अप्रोचेस से कुछ नहीं होता है ना? और फिर उस व्यक्ति का मन लगेगा नहीं, वो अंधेरे में बैठा रहेगा, वो किसी से बात नहीं करेगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें, तो वो कोई काम नहीं करेगा, उसको भूख, ये तो बहुत खाएगा ही नहीं, ये तो सोता ही रहेगा, है ना? तो इस टाइप से एक स्टेज हो जाती है माइंड में, और उसको जो है मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो और वो बातें इतने ज्यादा रोटेट करती है कि सर में दर्द बनी रहती है। तो ये रोटेशन, इससे भी मतलब छूटा जा सकता है। जैसे आपके माइंड में जब कोई बात आती है, तो सबसे पहले आप क्या करें? डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दे, ब्रीथ को हल्का सा रोके, ब्रेक करें, तो धीरे धीरे सारी चीजें क्या होंगी? रिमूव होती चली जाएंगी। चलिए, अब समझ में आ गया ना आपको? क्या करेंगे? कारण पता करेंगे, ये जानेंगे वो अपने अकॉर्डिंग सही कर रहा है, क्योंकि हम किसी के अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर सकते, तो वो क्यों हमारे अकॉर्डिंग करे? इस वजह से गुस्सा आता है। हर चीज को पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव वे में लेंगे। अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं तो उनको समझेंगे कि रीजन क्या है, कारण क्या है। कई बार पेरेंट्स मना कर देते हैं कि आप नहीं जाओ, तब भी हमको गुस्सा आता है, बट उसके पीछे भी कारण होता है।
वो उसमें आपकी सेफ्टी छुपी होती है ना। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो पेरेंट्स सोचते हैं हमारे बच्चे हमारे सामने रहे। अब इधर उधर जाएंगे तो कहां से हम ढूंढेंगे उनको जाकर के। तो समझे उस चीज को, हम नहीं समझते हैं, हम सोचते हैं हमारे ही अनुसार हो, हमको ये चीज मिलनी ही चाहिए। भाई नहीं है पैसा पेरेंट्स के पास, अभी बाद में दिला देते हैं। वो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं चाहता कि हम ये चीज ना दे। सारे बच्चे अच्छे से अच्छे सारे पेरेंट्स चाहते हैं, तो हमको समझना होगा। फिर गुस्से की वजह से खाना कभी नहीं छोड़ना और पानी भी कभी नहीं छोड़ना पीना। सारे बच्चे खाएंगे और पिएंगे, और देखेंगे जब हम खाना पीना नहीं खाते पीते हैं तब भी हमको दिक्कत हो जाती है। तो ये भी एक रीजन है, ठीक है, गुस्सा और बढ़ने का। अगर रोटेशन हो रही बातों में तो आप मेडिटेशन कीजिए। कुछ चीजें ऐसी भी होती है, आप अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए। कई बार होता है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हम बात नहीं करते हैं, लेकिन उस चीज के लिए अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से बात कर लीजिए और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने क्रोध को मैनेज कर सकते हैं, गुस्से को। और उससे भी बोलिए कि अगर सो व्हाट, अगर उसने नहीं दिया तो क्या, सो व्हाट, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो क्या, अपने आप से बोलो, अपने मन को बताओ, क्योंकि मन बोलता रहता है ना। तो उससे कहो सो व्हाट, नहीं दिया उसने, सो व्हाट, उसने नहीं खिलाया हमें क्यों गुस्सा, हम क्यों गुस्सा हो, हम अपनी खुशी को क्यों खत्म करें, हम अपनी हैप्पीनेस को अपने चेहरे से क्यों बिगाड़े, चेहरा क्यों जो है गंदा गंदा बना ले। खूबसूरत खूबसूरत भगवान ने चेहरे बनाए हैं हमारे, राइट है। तो हमें मुस्कुराते हुए बच्चे और मुस्कुराते हुए लोग अच्छे लगते हैं कि नहीं, कि मुंह बने हुए लोग अच्छे लगते हैं। कैसे बच्चे अच्छे लगते हैं, आपको कैसे लोग पसंद है, मुस्कुराते हुए ना। तो कोई आपको क्यों पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग मुस्कुराएंगे नहीं। तो आज का प्रॉमिस क्या है, हमें मुस्कुराते रहना है।